जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का मोस्ट VVI एग्जाम में जो 2024 में कल जो एग्जाम होगा उससे 30 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसलिए ध्यान से देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं, हर साल पूछता ही है पाई कौन सी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ Q नहीं हो 0 के बराबर। एक पाई के बारे में पूछते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है, यानी कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, यानी कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2 होगा। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता। जैसे 2 में एक ही से भाग लगता है, नहीं तो 2 से। उसके बाद आएगा 3, 1 से भाग लगता है, नहीं तो 3 से। 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 में 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है और 4 से, इसलिए 4 हो जाएगा यौगिक संख्या। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। अब आगे चलते हैं। हर साल पूछता ही है 5 और 6 कौन सा पाद में होगा, यानी कि पाद हर साल पूछता ही है। ग्राफीय विधि से दे देता है, जैसे कि ये पूछेगा, इसको कहते हैं x अक्ष, इसको कहते हैं y अक्ष। तो x अक्ष में इधर प्रथम पद होता है, ये द्वितीय पद होता है, ये तृतीय पद होता है, ये होता है चतुर्थ पद। तो प्रथम पद में हमेशा प्लस प्लस होता है, मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है, इधर होता है प्लस प्लस, यानी +1 2 3 -1 -2। ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाता है, और नीचे आते हैं तो माइनस। इधर होता है प्लस, तो 1 2 -1 -2। तो देखते हैं। सबसे पहले हम ABCD में x, और उसके बाद क्या लिखते हैं? y। तो x में इधर भी प्लस है और y में भी प्लस है। तो प्रथम पद में क्या होता है? प्लस और प्लस। द्वितीय पद में देखते हैं कि इधर y वाला क्या है? प्लस में है, और x वाला क्या है? माइनस में है। तो पहले हम x लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? y। तो द्वितीय पद में होता है माइनस और प्लस, और तृतीय पद में दोनों माइनस में है, x भी माइनस में है और y भी माइनस में। तृतीय पद होता है माइनस माइनस। और चतुर्थ पद में हो जाता है, x वाला प्लस है, y वाला माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। तो सबसे पहले हम पूछेगा द्वितीय पद में क्या होता है? तो द्वितीय पद में माइनस प्लस, तृतीय पद में माइनस माइनस, और चतुर्थ पद में हो जाता है प्लस और माइनस। जैसे एग्जाम्पल में विधि देगा -2,3 कौन सा पद में आएगा? तो हम मान लेंगे जैसे पहले माइनस है और उसके बाद क्या है? प्लस है। तो तीसरा पद कौन पद में होगा? दूसरा पद में। अगर दोनों में माइनस लगा दे तो कौन सा पद में हो जाएगा? तीसरा पद। अब अगला जानते हैं, और जितना मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का फॉर्मूला है वो हम लोग याद कर लेंगे। जैसे एक ही फॉर्मूला लिखे, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। आयतन पूछेगा तो πr² हो जाता है, लेकिन हम एक ही फॉर्मूला लिखे, आप लोग पूरा देख लीजिएगा। फिर दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 16:25। अब 16:25 है, तो भुजा का अनुपात क्या हो जाता है? 4:5। अगर क्षेत्रफल दे देगा ना, तो भुजा निकालने के लिए हम उसको वर्गमूल कर देंगे। अब भुजा दे देगा तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। इसका एक नियम होता है, जैसे समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज किसके कहते हैं? जो जिसका सभी कोण आपस में क्या हो? बराबर हो, या ABC और DE। समरूप हो जाएगा ABC समरूप DEF, यानी कि इसका जो भुजा दोनों समानुपातिक हो जाता है, और इस भुजा का बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? अनुपातिक हो जाता है। अगला जानते हैं, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। वलय किसको कहते हैं? जैसे एक ही केंद्र से दो या दो से अधिक वृत्त खींच देंगे तो उसको क्या कहते हैं? वलय कहते हैं। जैसे इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? छोटा r, इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? बड़ा r, इसका भी क्या हो जाएगा? R1 R2 कर देते हैं, तीन को खींचे हैं तो R1 R2 और R3। तो वलय के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई वर्ग R1 स्क्वायर घटे R2 के स्क्वायर घटे R3 के स्क्वायर। तो वलय यहाँ पे 2 वृत्त है, तो वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई × वर्ग R के स्क्वायर घटे छोटका r के स्क्वायर। निश्चित घटना का प्रायिकता से क्वेश्चन निश्चित पूछता ही है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 से बड़ और 1 से छोटा। जैसे कहेगा कि आज बारिश होने की संभावना कितना है?
4, तो नहीं होने की संभावना क्या होगा? तो निश्चित घटना की प्रायिकता का योगफल 1 होता है, तो 1 होता है, तो 1 में से इसको घटा देंगे 0.4 को। जब यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, इधर अंक नहीं है, तो 1 देकर अपना मन से दशमलव दे करके 0 दे सकते हैं, और उसके बाद 0.4। अब इसको घटाएंगे तो 0.6, इसको 5 दे देगा तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 4। ये कितना, यानी कि आज बारिश होने की संभावना 0.4 है, तो नहीं होने की संभावना कितना हो जाएगा? 0.6। या परसेंटेज में पूछ देता है कि आज बारिश होने की संभावना, या आज बारिश होने की 90%, क्योंकि कोई भी चीज 100% होता है। और आप जानते हैं कि 156, यानी 156 में 2 के घात कितना होगा? तो 156 के सबसे पहले हम खंड कर लेंगे। 156 के खंड करेंगे, सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 7 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना? 39, फिर 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 13। अब नहीं लगने वाला है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या को 2 है? 1 2, तो 2 के पावर 2, 3 कितना है? 1 ही 3 है, और 13 कितना है? 1। तो पूछेगा 2 की पावर घात पूछ रहा है, तो घात क्या होता है? जो ऊपर पावर में होता है, तो 2 के घात कितना हो जाएगा? 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। मूल बिंदु के नियामक हमेशा 0,0 होता है। मूल बिंदु के नियामक क्या होता है? 0,0। माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध हम लोग याद कर लेंगे कि इस पर ऑब्जेक्टिव 2 को दे देगा, माध्य या बहुलक दे देता है, और माध्य या माध्यिका दे देगा, अब बहुलक निकालने के लिए बोल देता है, या बहुलक या माध्य दे देता, माध्यिका निकालने के लिए देगा। तो इसका फॉर्मूला आता है 3 गुने माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य। माध्यिका थोड़ा बड़ा दिखने में लगता है, तो यहाँ 3 बड़ा है, बहुलक में नहीं होगा, माध्य 2 होता है तो 2 लगा देते याद करने के लिए छोटा सा। तो ऑब्जेक्टिव जो 10 है ना, निश्चित 10 तो रहेगा ही, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आगे अब सब्जेक्टिव कुछ जानते हैं। सब्जेक्टिव सबसे पहले त्रिकोणमिति मोस्ट भी आया है, क्योंकि त्रिकोणमिति से 30 से 30 नंबर का एग्जाम में पूछता ही। तो हम जानते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन इसमें दे दिया है LHS बराबर RHS लाना है, तो हम LHS पहले तोड़ लेते हैं। LHS में है LHS बराबर √1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस में cos थीटा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सबसे कुछ फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले हम हरों के परिमीकरण करेंगे। हरों के परिमीकरण करने के लिए 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। हरों के परिमीकरण में प्लस होता है, से ऊपर जाके माइनस हो जाता है, माइनस रहता है वो क्या होता है? प्लस हो जाता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस cos थीटा। अब यहाँ देखते हैं दोनों माइनस है, यहाँ प्लस में या माइनस है। हम जानते हैं कि a स्क्वायर घटे b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस क्या हो जाता है? b। तो एक जोड़ में एक घटाव में है, तो हम इसको लिख सकते हैं a के स्क्वायर घटे cos स्क्वायर थीटा, इसको दोनों ए बी माइनस में तो दोनों के क्या हो जाएगा? स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा के होल स्क्वायर। अब जानते इसको रूट में ही अभी रहने देंगे। 1 माइनस cos थीटा के होल स्क्वायर, एक के स्क्वायर एक ही होता है, तो एक 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। अब दोनों स्क्वायर ए बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, नीचे में होगा 1 माइनस सिर्फ sin थीटा। तो अब लाना है हमको क्या? cosec थीटा घटे cot थीटा। तो cosec थीटा घटे cot थीटा लाने के लिए हम दोनों में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे हर से। तो 1 माइनस sin थीटा घटे cos थीटा बटे में sin थीटा। इसको sin थीटा से भाग देंगे तो sin के ऊपर उल्टा करेंगे तो cosec हो जाएगा, cosec थीटा माइनस में cot थीटा। हमको लाना था यही, तो ये RHS क्या हो गया? प्रूव्ड। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका ये भी त्रिकोणमिति में हमको LHS बराबर क्या लाना है? RHS। हम LHS कहीं तोड़ रहे हैं। LHS है LHS बराबर है sec के पावर 4 घटे sec स्क्वायर थीटा। हमको जो दिया हुआ है और जो लाना होता है दोनों ध्यान में रखते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? कुछ तो फॉर्मूला नहीं लग रहा है। अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन इसमें भी sec थीटा है और इसमें भी sec स्क्वायर थीटा कॉमन है। तो हम sec स्क्वायर थीटा क्या कर कॉमन
ले लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा यहाँ सेक के बराबर 4 है, तो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ स्क्वायर रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा घटे 1 स्क्वायर कॉमन लिए हैं, तो इसमें से 4 सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और सेक स्क्वायर थीटा। इतना बराबर जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा घटे 1 बराबर होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। अब हमको लाना है 10 में ही, तो 10 में लाना है, तो सेक को हम किस में बदल देंगे? टेन थीटा में। तो सेक थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये तो टेन थीटा रहेगा ही, टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम इससे मल्टीपल कर देंगे, तो इसको हम इधर से इसको आगे या पीछे हम लिख सकते हैं। तो 10 से गुना करेंगे 1 में, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और 10 स्क्वायर के 10 स्क्वायर थीटा के गुना करेंगे तो प्लस 10 के पावर 4 थीटा। RHS प्रूव्ड। सबसे पहले हम लोग जितना त्रिकोणमिति की फॉर्मूला है वो हमेशा ध्यान में रखेंगे, तब ये सिद्ध होगा। इसे आलेखन मतलब ग्राफ होता है, यानी कि ग्राफीय विधि से हमको हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम मात्र 2 सेकेंड में हम ग्राफ, बहुत बच्चा को भारी लगता है, हम एकदम चुटकी में समझा देंगे। जैसे देखिए x - 4y अब बराबर में कितना है? बराबर में +14 है, तो प्लस की इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -14। समीकरण क्या हो गया? 1। तो हम सबसे पहले इसको हम बॉक्स बना लेंगे, और बॉक्स बनाने के लिए हम ऊपर x लिखते हैं, नीचे y। अब मात्र दो गो बॉक्स बना देंगे, उधर ऊपर में 0 और नीचे में 0, और कुछ नहीं करना है। अब जानते हैं x बराबर क्या लेना है? 0। ऊपर जो वैल्यू होता है हमेशा x का होगा, नीचे जो वैल्यू रहेगा नीचे वाला वैल्यू y का होता है। तो x का मान हम कितना लिए हैं? 0। तो हम x के मान हम यहाँ क्या कर देंगे? 0 - 4y बराबर -14। तब 0 के उधर ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा? 14/4। काटेंगे तो 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। दशमलव में लाएंगे तो 3.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या y के मान कितना आया? 3.5। अब y बराबर क्या देंगे? 0। तो y के मान हम देंगे x - 4y बराबर कितना है? -14। तो y के मान अभी क्या लेना है? 0। तो x - 4 गुने 0 बराबर -14। किसी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो उसका मान हमेशा 0 हो जाता है। जैसे में x तो 0 बराबर -14, तो ये क्या हो जाएगा? 0 ही। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? -14। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -14। अब समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है? 3x + 2y बराबर में 0। इसको भी 2 बॉक्स बना लेते हैं, x बटा में y, एक 0 यहाँ पे 0। अब x ऊपर में हमेशा x का मान होता है, नीचे में y का मान होता है। तो x बराबर क्या लिए हैं? 0। तो 3 गुने 0 + 2y बराबर में क्या है? 0। तो 3 गुने 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो 0 + 2y बराबर क्या होगा? 0। तो 0 को इधर ले जाएंगे तो 0, y बराबर क्या हो जाएगा? 0/2। अब किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा क्या हो जाता है? 0। इसलिए इसका भी मान क्या हो जाएगा? 0। अब अगला मान लेते हैं किसका? फिर y के मान क्या ले लेंगे? 0। तो 3x + 2 गुने 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 3 के इसका मान तो 0 हो जाएगा। और फिर 3x बराबर 0, फिर x बराबर 0/3, और किसी संख्या में 0 से भाग देते तो उसका मान क्या होता है? 0। अब इसका हल निकालिए। अब ग्राफ विधि से उसका आंसर निकालते हैं। तो हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। ऊपर हमेशा y होता है, नीचे y डैश होता है, इधर x डैश। मूल बिंदु के नियम में क्या होता है? 0,0। अब देखते हैं कहाँ तक गया है? -14 तक है x का मान, तो -14 तक लेंगे। और y के मान कितना है? 3.5 प्लस में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 10 11 12 13 14 तक हो गया। और x का मान कहाँ तक लेना है? इधर -1 -1 1 2 3
4 5, इधर -1 -2 -3 -4। अब यहाँ से खींच सकते हैं। तो x बराबर कितना है 0, y बराबर कितना है 3.5। तो x बराबर क्या है 0, तो x बराबर क्या हो गया 0, और y बराबर कितना लेना है 3.5। तो 3 और 4 के बीच में ही क्या होगा, 3 और 4 के बीच में 3.5 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं x का मान, तो x बराबर 0 और 3.5 हो गया। अब चलते हैं आगे। तो x बराबर क्या है, x बराबर 14 -14 और y बराबर कितना है 0। तो x बराबर -14 में जाना है, तो x बराबर -14 लेंगे। तो 3 5 -6 -7, यहाँ आगे तक बढ़ा लेंगे 8 9 10 आना है। तो कितना -14 0, और इसमें तो मूल बिंदु से ही गुजरेगा 0,0। तो x बराबर भी 0, y बराबर भी क्या होगा 0, x बराबर 0 और y बराबर भी 0। तो सबसे पहले हम ये बिंदु यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे, तो इसको हम मिला लेते हैं। सबसे इंच था, इंच नहीं भी है तो हम ऐसे आप लोग ग्राफ पे खींच लीजिएगा, और इसको हम मिला देते हैं। यहाँ से ये मिल गया, और हमको इसके मूल बिंदु से निकालना है। तो मूल बिंदु के नियामक क्या ही ना होता है, सीधा खींचेंगे तो इसका मान यहीं पे कटेगा। तो इसका मान x बराबर हो जाएगा 0 और y बराबर कितना हो जाएगा 3.5। क्वेश्चन निश्चित पूछता ही है रचना बनाने के लिए। रचना बता लोग कहता है कि बहुत भारी, लेकिन हम एकदम आसानी तरीका से सिखाते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC का रचना करना है, जिसमें कोण ABC बराबर 60 डिग्री दिए है। कोण ABC सबसे पहले कोण दिया हुआ है B, और कहता है क्या AB बराबर 5, AB बराबर क्या दिया हुआ है। तो हम इंच से सबसे पहले हम AB क्या खींच लेंगे, A और B कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर खींच दिए हैं। और उसके बाद कोण B पर बनाना है 60 डिग्री, कोण B पर। तो कोण B पर हम प्रकार की सहायता, तो यहाँ पे तो प्रकार नहीं है, आप प्रकार से हम कैसे बना लेते। सबसे पहले यहाँ पे एक गोल घेर लेंगे और एक बार काटेंगे तो क्या हो जाता है 60 डिग्री। तो 60 खींच लेंगे, अपना मन से कितना खींच सकते हैं। 5 सेंटीमीटर खींचने के लिए कहता है ना, नाप करके हम 5 इंच से 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे, तो यहाँ पे कटेगा 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या कहता है 5 सेंटीमीटर नाप लिए हैं, तो अब यहाँ से इसको क्या करेंगे मिला देंगे। तो त्रिभुज ABC इस कितना सेंटीमीटर दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ 3/4, यानी कि 3/4 के अनुपात में इसे बांटना है। कितना अनुपात में 3/4 के अनुपात में। तो 3/4 के, तो नीचे हमेशा बड़ा, नीचे बड़ा दिया हुआ है, ऊपर छोटा दिया हुआ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा छोटा। तो 3/4 इसको पहले 4 भाग में बांटेंगे। तो 1 A1 A2 A3 A4। तो हमको नीचे 4 दिया हुआ है ना, तो नीचे वाला से इसको B को मिला देंगे। तो मिला दिए, हमको 3 पर मिलाना है। तो 3 है ना, तो ई कोण के बराबर ई पर कोण बनाएंगे। ई पर ई कोण के बराबर खींच दिए, और ये कितना दूरी है, जो दूरी रहेगा उस दूरी से हम इस पर क्या करेंगे 3 को काट देंगे, और तब इसको बाद इससे हम यहाँ पे सीधा करके मिला दिए। फिर आगे क्या करेंगे, ई कोण के बराबर ई पर ई कोण बना लेंगे। तो ई कोण यहाँ पे खींच कर कितना काट सकते हैं, यहाँ पर इसको मिला, यहाँ से यहाँ कोण मिलाएंगे और इसको काट करके आगे की ओर मिला देंगे। यही हो गया, ये हो जाएगा C', और ये क्या हो जाएगा B'। अब अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्याखंड का एक क्षेत्रफल निकालना है, जिसका कोण कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री। यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, यानी कि R बराबर यहाँ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। हमको ये क्षेत्रफल पूछता है, इसीलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मानकर नहीं होता है πr² थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 होता है। आर के मान कितना दिया है 6, तो 6 के स्क्वायर यानी 6 गुने 6, और थीटा के मान कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री दे देंगे, नीचे में कितना हो जाएगा 360। अब इसको काट ये, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 0 से कट जाएगा 12 तिहाई 36, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, 3 दूनी
6 अब नहीं कटने वाला है, तो गुना कर देंगे 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। धन्यवाद।